प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग नसावन। अर्थात खरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र हैं और उनका नाम संपूर्ण पाप समूह को नाश करने वाला है। भगवान राम का नाम पवित्र पावन है। जो जीव इस राम नाम का आस्वादन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आज स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछने पर राम नाम की अद्भुत महिमा का गान कर रहे हैं। आइए श्री पद्म पुराण में वर्णित इस राम नाम अमृत स्रोत की पुण्य कथा श्री कृष्ण के, भगवान जनार्दन के, श्री वासुदेव के श्रीमुख से श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रसंग कुछ इस प्रकार हैं। पद्म पुराण में आया कि राम नाम की अमृत गाथा को श्रवण करने के लिए श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे नाथ, सभी भोग और मुक्ति के फलदाता, सभी कर्मों का फल देने वाले, सभी कार्य को सिद्ध करने वाले हे जनार्दन, मैं आपको नमन करता हूँ। हे श्री जगन्नाथ, मनुष्य ऐसा क्या करे कि उसे अंत में सद्गति हो? वह तत्व क्या है? मेरे पर कृपा कर अपने ब्रह्म मुख से कृपा कर मुझे बतलाइए। इस प्रकार पूछने पर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इस लोक और परलोक में हित करने वाला क्या है? श्री राम नाम सदा पुण्य देने वाला, जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करता है उसे पुत्र लाभ मिलता है। हे अर्जुन, उसकी समस्त कामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है। राम नाम की गाथा को आगे प्रकट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उसके घर में सभी प्रकार के सुख और मंगल विराजित होते हैं, जिससे दिन रात श्री राम के नाम के इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया। जो जीव राम नाम का इन 2 अक्षरों का उच्चारण करता है, उसके लिए श्री गंगा, सरस्वती, रेवा, यमुना, सिंधु, पुष्कर, केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का स्नान, जलपान आदि का पुण्य राम नाम को जपने मात्र से सहज में प्राप्त हो जाता है। आगे प्रभु कहते हैं, उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी पुण्यों के कर्म को कर लिया, जो केवल अपने श्रीमुख से हे अर्जुन राम नाम को उच्चारित करता है। जो राम 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 इस प्रकार जपता रहता है, हे अर्जुन, उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान कर लिया, कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक की दर्शन कृपा प्राप्ति कर ली। केवल और केवल जो जीव राम नाम का उच्चारण करता है, ना तो गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर, नर्मदा आदि इन सब में, अपितु इनसे भी अधिक पुण्य जो फलदायी तीर्थ हैं, केवल राम नाम का उच्चारण करने से वे समस्त पुण्य जीव को प्राप्त हो जाते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, उसने भली भांति के हवन, दान, तप, विष्णु भगवान की आराधना कर ली। हे अर्जुन, जिसने अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री राम नाम ये 2 सुंदर अक्षर विराजित कर लिए, उसने प्रयाग में माघ का स्नान कर लिया, गया में पिंडदान कर लिया, उसने सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया। हे अर्जुन, जिसने केवल श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया, अपने सभी महापापों का नाश करके पराश्रित कर लिया, तपस्या पूर्ण कर ली, जिसने केवल और केवल राम नाम का उच्चारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसने 4 वेदों का सांगोपांग अध्ययन कर लिया, सभी यज्ञ कर लिए, सभी कर्म कर लिए, 3 लोकों को तार दिया, जिसने श्री राम नाम इन 2 मधुर अक्षरों का गान कर लिया। भगवान कहते हैं, उसने भूतल पर सभी तीर्थ, समुद्र, सरोवर आदि का सेवन भी कर लिया, जिसने हे अर्जुन प्रेम पूर्वक राम नाम का जप कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार राम नाम की अद्भुत महिमा का गान करते हैं, तो पुनः जिज्ञासावश अर्जुन पूछते हैं कि हे नाथ, भविष्य में कलयुग आने पर पूरी पृथ्वी मलिच्छमयी हो जाएगी, इसका स्वरूप रो रो नर्क की भांति हो जाएगा, तब जीव कौन सी साधन करने पर परम पद को पाएगा? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संदेह करने योग्य नहीं है, संदेह करना व्यर्थ है। मैं बार बार कहता हूँ, वक्तव्य बदला नहीं जाता। कैसा भी प्राणी हो, कैसा भी समय हो, श्री राम नाम के प्रभाव से वह धर्मात्मा बन जाएगा।
उसे मलेच्छ के स्पर्श के पाप नहीं होगा। मलेच्छ से संबंधित पाप छूट जाएंगे जो श्री राम नाम रूपी इन 2 अक्षरों का पान कर लेगा। जो श्री राम से संबंध रखने वाले श्रोत का पाठ करता है, जिनकी भक्ति विश्वास श्रद्धा श्री राम में सुदृढ़ है, वह लोग अपने 10,000 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। अर्जुन, ये नाम 3 लोकों में पूजित है। जो जीव इसका आश्रय लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह कल्याण को प्राप्त हो जाता है। जो सुबह शाम इस राम नाम अमृत स्रोत का पाठ करते हैं, वे गोहत्या, स्त्री और बच्चों को हानि पहुंचाने जैसे जो अकट्य पाप हैं उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। यदि अज्ञानवश किसी भी प्रकार का पाप बन जाए तो राम नाम का आश्रय लेने से उस पाप से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस राम नाम के अमृत को अर्जुन को पिलाते हैं। वे बार बार कहते हैं, अर्जुन, तीनों लोकों में तीनों कालों में केवल और केवल ये राम नाम जीव का कल्याण करने वाला है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय श्री हरि।